बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, इसके प्रश्नोत्तर, इसकी अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्न आदि का अध्ययन करेंगे। अपन ने इस पाठ को कल वाले वीडियो में पढ़ लिया था और इसको समझ लिया था। एक बार हम इसको थोड़ा सा वापस से देखते हैं जिससे हम अभ्यास प्रश्नों को समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से आप भाषा की परिभाषा को अपने हिसाब से लिख सकते हो। भाषा के नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, भाषा के कौन से 2 रूप हैं। तो भाषा को किस रूपों में बोला जाता है या लिखा जाता है, उस हिसाब से ये भाषा के 2 रूप हो गए। एक तो हो गया मौखिक, जो मुख से बोला जाता है उसको मौखिक। सेकंड नंबर हो गया लिखित, जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं लिखित। नंबर 3 देखिए, भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो स्पेशली इसके अंतर को मैंने डिवाइड करके बताया था कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। कि भाषा होती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, बोली का कोई भी निश्चित व्याकरण नहीं होता। भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती। भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त होती है, बोली को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो इस भाषा के कुछ नियम होते हैं जबकि बोली के कोई नियम नहीं होते। तो इस प्रकार भाषा और बोली में अंतर करना है आपको। आगे देखिए नंबर 4, हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हमने उनको कितने भागों में बांटा है। 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा है। एक तो हो गया पश्चिमी हिंदी, एक हो गया पूर्वी हिंदी, एक है बिहारी, एक है राजस्थानी और एक है पहाड़ी। तो इस प्रकार से हमने हिंदी की जो भाषाएं हैं जिन उपभाषाओं के रूप में इसको 5 रूप में बांटा गया है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ब्रज के बागों में खड़ी बूंदे कानों में। इसी तरीके से पूर्वी हिंदी देखिए, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां अपने आती हैं। तो इसको याद करने का तरीका है अवध में 36 बघेल। नेक्स्ट देखिए बिहारी, बिहारी की प्रमुख रूप से 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिल भोज में मगन, ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए राजस्थानी, राजस्थानी की 4 मुख्य बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। नेक्स्ट देखिए पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली, कुमायूनी। तो इस प्रकार 18 बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं मानते हुए उनको 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए लिपि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो लिपि क्या होती है, हमने भाषा को बोलना सीख लिया, लेकिन उसको लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह काम में लेने पड़ते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि। लिपि क्या होती है, लिपि क्या होती है, लिपि होती है वो भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। आगे देखिए हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार प्रश्नों को हमने पढ़ा और इनको समझा। नेक्स्ट देखिए, देखिए निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के लिखिए। नंबर क देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है, रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन। नेक्स्ट देखिए पंजाबी, पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरमुखी। नेक्स्ट देखिए उर्दू, उर्दू की लिपि फारसी।
नेक्स्ट देखिए नेपाली, नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट देखिए संस्कृत, संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी देवनागरी, हिंदी देवनागरी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रांतों की राजभाषाओं के नाम राज्यों के सामने लिखिए। सबसे पहले देखो पंजाब, पंजाब की राजभाषा कौन सी है? पंजाबी। हरियाणा की हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी। बंगाल बांग्ला। गुजरात गुजराती। तमिलनाडु तमिल। उड़ीसा उड़िया। मध्य प्रदेश हिंदी। आंध्र प्रदेश तेलुगु। असम असमिया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, व्याकरण किसे कहते हैं? अब हमने भाषा को सीख लिया, लिपि को सीख लिया, भाषा हमें बोलनी आ गई, लिपि के माध्यम से हमने इसको लिखना सीख लिया। लेकिन खाली लिखना ही काफी नहीं होता, इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं जिससे हम इसको क्रम वाइज लिख सकते हैं और हम भाषा को शुद्ध और मानक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्धता प्रदान करने के लिए नियमों की जो प्रणाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप लिखने के लिए नियमों की जो नियमावली होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9, व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? तो देखो व्याकरण के जो नियम हैं उसके हिसाब से व्याकरण के विभागों को 3 रूप में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्ण से होती है, स्वर और व्यंजन से। उसके बाद में वर्णों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों को जोड़ते हुए क्या बनते हैं? पद या वाक्य बनते हैं। तो इसी तरीके से हमने भाषा के जो व्याकरण है उसके नियमों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 विभागों में बांटा है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान आते हैं। शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव आदि आते हैं। और वाक्य विचार के अंतर्गत पद, पदबंध, वाक्य रचना और वाक्य रूपांतरण पर विचार किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक लगाइए। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। आगे देखिए दिल्ली की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। भारतवासी भाषा में संपर्क करते हैं, किस भाषा में संपर्क करते हैं? हिंदी भाषा में। इसीलिए हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। आया समझ में? और संविधान में हिंदी भाषा को कब मान्यता प्राप्त की दी गई थी? 14 सितंबर 1949 को। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ा है, हमें समझ में भी आ गया होगा। अब एक बार आप इसके अभ्यास प्रश्नों को, प्रश्नोत्तरों को ध्यानपूर्वक समझें, सुने, पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तरों को याद करने की कोशिश करें, इसकी लिपियों को समझें और व्याकरण के जो विभाग हैं उनको समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और कक्षा टेस्ट के लिए इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।